स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन का लास्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हम लोगों ने देख लिया। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन टोटल देखेंगे और जो भी देखेंगे वो सारा मतलब VI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ये वाला भाग है ना, परावर्तन का नियम यही है, आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा, A फॉर आंगनबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी ज्ञात करना यानी F बराबर हो जाएगा 1/P। ठीक है, तो P बराबर दिया हुआ है 1, तो हम कैसे करेंगे? 1/P का मान हो जाएगा 1, है ना, यानी F बराबर हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर पूछा है तो ये होता है मीटर का मान होता है। अगर सेंटीमीटर यहाँ होगा तो 100/P होता, लेकिन ये मीटर में दिया तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो F बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इसका कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। दाढ़ी बनाने में से कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये आप लोगों को सर्वविदित है, आप लोगों को पता होना चाहिए, C अवतल दर्पण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोलता है अवतल लेंस का आवर्धन है ना, M बराबर क्या होता है? तो M बराबर क्या होता है? आवर्धन का नियम होता है V/U। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा D, V/U। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो देखिए इसका संबंध होता है R बराबर 2F, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर R/2। ठीक है, यानी फोकस जो है वो त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, क्लियर है? आप फिर बोल सकते हैं कि R बराबर होता है 2F, यानी फोकस का डबल होता है। R जो होता है वो फोकस का डबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? A फॉर आंगनबाड़ी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते उत्तल लेंस जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बीम बना प्रतिबिंब होता है कहाँ पर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? परावर्तक पृष्ठ को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है इनमें से दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र के बारे में पूछ रहा है। जब भी यहाँ दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, और एक पूछा जाएगा लेंस सूत्र, 1/F 1/V माइनस 1/U, ये हो जाएगा लेंस सूत्र। ठीक है, ये अंतर है सिर्फ प्लस और माइनस का। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र में क्या हो जाएगा? देखिए ये बोला 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। क्लियर है आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जब हम कोई भी किताब को पढ़ते हैं तो हम लोग उस समय कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो उस समय हम लोग किस चीज़ का लेंस का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा D फॉर देवसेना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रकाश की छाल, यानी ये प्रकाश का आपको बता रहा है कितना प्रति मीटर स्क्वायर की दर से होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? सॉरी, निर्वात में प्रकाश की छाल होना या चाल है। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कैसा? तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की बात हो रही है।
ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर लेंस की बात हो रही है। उत्तर लेंस में सारे जो बनेंगे वो सीधा बनेंगे और आभासी बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ पर। ध्यान दीजिए, कोई वस्तु अगर यहाँ मान लीजिए दर्पण है, अनंत पर रखा होगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो लेंस से कहाँ पर बनेगा, किस पर बनेगा। जो अनंत पर रखा होता है वो एफ पर बनता है। कहाँ बनता है, एफ पर बनता है, यहाँ पर फोकस दूरी पर। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, फोकस पर। तो ये हो जाएगा डी फॉर दारू पिला दो ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब है क्या, तो वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अरे बाबू, अभी तो जस्ट हम आप लोगों को समझाएं बाबू कि F बराबर जो होता है वो 2R होता है ना। सॉरी, गलत लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। R बराबर होता है 2F, है ना। तो यहाँ त्रिज्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है, और यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी F बराबर 10 दिया हुआ है, तो 2 गुने 10 यानी 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बड़का भैया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है क्या। जो फोटो कैमरा होता है उस पर कौन सा लेंस लगा होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस होता है। देखिएगा, जब भी कैमरा में होगा तो कैमरा का जब हम लोग लेंस छूते हैं ना, देखिए ऊपर लगेगा उठा जैसा, है ना, और जो उठा हुआ भाग रहता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता क्या है कि जब प्रकाश की किरण हवा के कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, किधर की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, अवतल। बी फॉर भारत माता की जय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं क्या, एक और नाम है। अभी आप लोगों को हम बताए थे वीडियो में पहले, जो हम लॉन्गेस्टर क्वेश्चन बताए हैं, अवतल और उत्तल के बारे में बताए थे कि इसको 2-3 नाम है, जिसमें से अवतल का होता है अपसारी लेंस, अपसारी, और उत्तल का होता है अभिसारी, ठीक है। इसका होता है केंद्रीय लेंस, और ये होता है विकेंद्रीय, ठीक है। ये 2-3 नाम है इनका, तो आप उसको वीडियो देखिएगा ना, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी। क्षमता पूछ रहा है, यहाँ फोकस सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। ध्यान दीजिए, फोकस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, है ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, तो इसका हो जाएगा 0.50, ठीक है। अब यहाँ देखिए P बराबर होता है 1/f, तो P बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा 0.50। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बदले ऊपर बैठा देंगे 2 0, तो यहाँ हो जाएगा 100, और नीचे हो जाएगा 50, 50 दूनी के 100, यानी P बराबर हो जाएगा 2D। क्लियर है, प्लस में, ठीक है, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो ये हो जाएगा +2D, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +2D डायोप्टर, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसका वीडियो का जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में आप जाइएगा, टेलीग्राम में तो आपको वहाँ सर्च करना है इक्वेशन योग, आप ये वाला सर्च कीजिएगा, वहाँ पर जो पहला चैनल आएगा वही मेरा होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर जितने भी वीडियो अभी हो रही है वो सारी का PDF वहाँ पर स्टोर किया हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।